है। अब बस कुछ कंपनियों में नौकरी के लिए अप्लाई करना है। तुम्हें नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है आकाश? तुम तो मेरे ऑफिस में काम करो। बुरा मत मानना मैम, आपके मुझ पर वैसे भी बहुत सारे एहसान हैं। आपके ऑफिस में नौकरी करके मैं और ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और ऑफिस को ज्वाइन करूँ और धीरे धीरे करके आपके पैसे चुका दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। पढ़ाई के साथ साथ मैंने वहाँ पर पार्ट टाइम काम किया और पैसे की कदर करना मैं बखूबी जानता हूँ। और मैम, बुरा नहीं मानना, मैं सचमुच में आपके पैसे लौटाना चाहता हूँ। आकाश की बात सुनने के बाद प्रमीला बहुत देर तक अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचती है और उसके बाद आकाश से कहती है, नहीं आकाश, ऐसा नहीं था। तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत थी कि मेरा खुद से मन किया कि तुम्हें अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। हाँ, अगर तुम मेरे एहसानों का बदला चुकाना ही चाहते हो तो मेरा एक काम करो। यस मैम, बताइए, मैं आपका हर काम करने के लिए तैयार हूँ। तब प्रमीला आकाश को बहुत सारी बातें बताती है और उससे उसका फेवर मांगती है। क्या आपको पूरा भरोसा है उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा? मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मुझे इतना अच्छे से पता है कि तुम्हारे अंदर इस बात की काबिलियत है कि तुम इस काम को अंजाम दे सकोगे। पर मैडम जी, श्रुति बेटी के साथ ये करना सही होगा? कभी-कभी वो काम करने पड़ते हैं जो हमें अभी अच्छे नहीं लग रहे होते, लेकिन बाद में उनका फल बहुत ही मीठा मिलता है। आकाश में वो काबिलियत है। कुछ दिन बाद श्रुति एक मॉल से बाहर आ रही थी, तभी उसकी टक्कर आकाश से होती है। आई एम सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। आपको लगी तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। श्रुति आकाश को देखती है और देखते ही रह जाती है। आकाश बड़ा ही हैंडसम लड़का था और उसके कपड़े पहनने का तरीका भी बड़ा ही अट्रैक्टिव था। आकाश वहां से चले जाता है, लेकिन श्रुति बार-बार उसे पलट कर देख रही थी। फिर वो वॉचमैन से पूछती है, ये साहब जो अंदर गए हैं, क्या हमेशा आते हैं? हमेशा तो नहीं, लेकिन हर मंडे यहाँ पर जरूर आते हैं। किन के पास आते हैं ये नहीं पता। श्रुति ये पूछकर चली जाती है और 2 दिन बाद ही मंडे था। वो सुबह-सुबह ही मॉल में पहुंच जाती है और आकाश के आने का इंतजार करती है। आकाश ठीक 1 बजे मॉल पहुंचता है तो श्रुति उसे देखकर आवाज लगा देती है, हाय, पहचाना मुझे? परसों आपसे मेरी टक्कर हुई थी। उसके लिए मैंने आपसे माफी मांगी थी। एक्चुअली मैंने आपको माफ कर दिया था, लेकिन मैं आपसे मिलना चाहती थी। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। मैं इस शहर की सबसे अमीर औरत प्रमीला चौधरी की बेटी हूँ और आपकी तारीफ क्या है? जितने घमंड से आपने अपनी तारीफ कराई है, मेरी ऐसी कोई तारीफ नहीं है। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। पर दिखने में तो आप बहुत अमीर लग रहे हैं। अच्छा, ऐसा है? ओके, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? बेशक, मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी माँ इस बात के लिए मान जाएंगी? हाँ हाँ, मेरी माँ मेरी हर बात मानती है। मानती है तो ठीक है, और अगर तुम्हें सचमुच में प्यार हो गया है तो मुझे लगता है तुम अपनी माँ को छोड़कर मेरे साथ आ जाओगी। श्रुति घर जाकर अपनी माँ से कहती है कि उसे आकाश से शादी करनी है। नहीं, उसका कोई स्टेटस नहीं है, वो एक गरीब आदमी है। पर मम्मा, आप तो जानती है, जो चीज मुझे पसंद आ जाती है वो मैं लेकर रहती हूँ। आकाश मुझे पसंद है, पर वो कोई वस्तु नहीं है, एक जीता जागता इंसान है। श्रुति अपने माँ से जिद करती है और जब प्रमीला नहीं मानती तो वो आकाश से मंदिर में जाकर शादी कर लेती है। शादी के बाद आकाश उसे एक कमरे के घर में लेकर जाता है। तुम यहाँ रहती हो? तुम्हें देखकर तो लग रहा था कि तुम्हारे पास कोई अच्छा सा घर होगा। नहीं श्रुति, मेरे पास तो यही घर है। तुमने मुझसे कुछ और पूछा ही नहीं।
तुम्हारी इच्छा थी कि तुम मुझसे शादी करो, और घर का क्या, बाद में बड़ा घर ले लेंगे। अभी तो हमें बहुत मेहनत करनी होगी। मैं जो काम करके लाऊंगा उनमें से पैसे बचा के एक दिन हम अपना घर खरीदेंगे। अच्छा, तो ये तो बता दो कि तुम कितना कमाते हो? देखो श्रुति माय डियर, मैं 20,000 रुपए महीना कमाता हूँ। उसमें तुम्हें घर भी चलाना है और बचत भी करनी है। क्या कहा? 20,000 रुपए? लेकिन मैं तो लाखों रुपए दिन में उड़ा देती हूँ। लेकिन मैं 20,000 ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा एक पैसा भी नहीं। और श्रुति, तुमने पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रखा था और क्या अपनी माँ को बताया है। थोड़ा स्वाभिमान आना चाहिए तुम्हारे अंदर। अगर तुमने मुझसे शादी की है तो तुम्हें इतने ही पैसे में गुजारा करना होगा, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर हंसेंगी। तो क्या तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि हम शादी के बाद कहीं बाहर घूमने चले? नहीं नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। मेरे पास है 50,000 रुपए, लेकिन तुम अच्छे से सोच लो कि तुम्हें घूमने जाना है या अपना बड़ा घर खरीदने के लिए पैसे जोड़ने हैं। श्रुति ने बगैर जांच पड़ताल किए ही आकाश से शादी कर ली थी और अब वो अपनी माँ के पास रोते पीटते हुए नहीं जाना चाहती थी। इसलिए वो आकाश के छोटे से घर में रहने लगती है। आकाश 20,000 रुपए महीने के पैसे लाकर उसके हाथ में रख देता है और श्रुति सोच में पड़ जाती है। श्रुति को महंगी महंगी चीजें खरीदने की आदत थी, इसलिए वो जब बाजार जाती थी और उसे चीजों के दाम पता चलते थे तो वो हैरान हो जाती है कि 20,000 रुपए में गुजारा कैसे किया जा सकता है। वो खाली हाथ ही घर आ जाती है। क्या हुआ श्रुति, तुम खाली हाथ घर चली आई? ओह माय गॉड, मुझे तो अब पता चल रहा है कि कितनी महंगाई है। 20,000 रुपए में मैं क्या क्या खरीदूं मुझे समझ में ही नहीं आया, इसलिए मैं खाली हाथ चली आई। चलो तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कहाँ से कौन सी चीज लेनी है और कैसे मोल भाव करना है। आकाश श्रुति को बाजार लेकर जाता है और वो ऐसी दुकानों पर लेकर जाता है जो श्रुति ने कभी देखी ही नहीं थी। छोटी छोटी दुकानों पर मोल भाव करते हुए वो आकाश को देख रही थी। सामान लेने के बाद देखा मैंने कितनी अच्छी बार्गेनिंग करी। 3,000 में सारा सामान खरीद लिया। अब बाकी के बचे पैसों में तुम घर का रेंट दे देना और बाकी जो बचे उसमें बाकी के खर्च निकाल देना। श्रुति के पास किसी बात का कोई जवाब नहीं था। आकाश उसका अपना फैसला था, इसलिए वो जैसे तैसे करके उस गरीबी के जीवन को जीने लगी। और उसे इस बात का अफसोस भी हो रहा था कि उसकी माँ ने कभी उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की। और देखते ही देखते श्रुति की शादी को 1 साल हो जाता है। वो घर के लिए भी पैसे नहीं जोड़ पाई थी। एक दिन वो आकाश के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार जाती है और वहाँ पर उसके हाथ से उसका पर्स छीनकर चोर भाग जाता है। आकाश कुछ देर तक उस चोर का पीछा करता है और फिर आकर श्रुति को कहता है, चोर तो पकड़ा नहीं गया, पर तुम फिक्र मत करो, हमारे पास थोड़ी बहुत सेविंग्स तो है ना, हम उसमें से खर्च कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर वो पैसे खर्च कर देंगे तो फिर हमें आदत पड़ जाएगी और हम उन पैसों में से ही खर्च करना शुरू कर देंगे। मैं ऐसा करती हूँ, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी नौकरी ढूंढूंगी और नौकरी करूंगी। वैसे आइडिया बुरा नहीं है श्रुति, वैसे भी पूरा दिन तुम घर में अकेली रहती हो। श्रुति अपने लिए जॉब ढूंढने लगती है। फिर उसे एक कंपनी में जॉब मिल जाती है और अब उसकी दिनचर्या बिल्कुल ही बदल गई थी। वो सुबह उठती, अपने और आकाश के लिए खाना बनाती, फिर दोनों अपनी अपनी जॉब पर चले जाते और शाम को आने के बाद वो और आकाश दोनों मिलकर घर का काम करते और खाना खाकर सो जाते। 1 महीने बाद जब श्रुति को 15,000 रुपए मिले तो वो फूट फूट कर रोने लगी। वो टेबल पर सर रखकर लेटी हुई थी और रोए जा रही थी। तभी किसी ने उसके सर पर प्यार से हाथ रखा। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ प्रमीला थी। मम्मा, आप यहाँ? हाँ बेटी, मैं यहाँ। अब तुम बताओ, ये पैसे कमाकर तुम्हें कैसा लग रहा है? सच बताऊं मम्मा,
पैसे मिलने से मुझे बहुत खुशी है और रोते रोते मैं यही सोच रही थी कि इन 15,000 का मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं कि मेरे पास पैसे बच जाए और फिजूल खर्ची न हो। मुझे बहुत खुशी है तुम्हें आज पैसों की वैल्यू पता चल गई। श्रुति उठकर अपनी माँ के गले लगती है और रोते हुए माफी मांगती है। मम्मा, मुझे माफ कर दो, मुझे पैसों की वैल्यू का पता चल गया है। इस 1 साल में मैंने बहुत गरीबी देखी है, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि पैसों को कैसे खर्च करना है। और मुझे भी पता चल गया है कि आज मेरी वो छोटी सी शरारती और फिजूल खर्ची श्रुति बड़ी हो गई है। श्रुति को लेकर प्रमीला घर आती है, जहां आकाश पहले से ही बैठा हुआ था और शांति भी वहीं खड़ी हुई थी। श्रुति आकाश को वहां देखकर हैरान हो जाती है। इनसे मिलो श्रुति, ये आकाश है, हमारी शांति का बेटा और मेरी कंपनी का मैनेजर। ये जो कुछ भी हुआ बस बेटी तुम्हें पैसों की वैल्यू समझाने के लिए हुआ। तो बेगम साहिबा, कैसा लगा खुद के पैसे कमाना? बहुत अच्छा, और मैं इन पैसों को बिल्कुल भी खर्च नहीं करूंगी। श्रुति